एक्सरसाइज 4.2 देखिए, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग इन एक्सरसाइज 1 to 7 प्रूव दैट। डिटरमिनेंट्स आपको गिवन है और सिर्फ प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स यूज करके बिना एक्सपेंड किए हुए इनको आपको प्रूव करना है। प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स जो है वो एक प्रीवियस लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूं, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिवन है एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कॉलम 3 में जो एलिमेंट्स है आपके वो दो टर्म्स के सम के तौर पे लिखे हुए हैं। तो इसमें प्रॉपर्टी 5 अप्लाई करके हम इनको अलग अलग लिख देते हैं। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड डिटरमिनेंट इक्वल्स टू किसके बराबर है आपका डिटरमिनेंट, एक्स वाई जेड ए बी सी, और पहले डिटरमिनेंट में दो करेंगे ना हम, इनके प्रॉपर्टी 5 यूज करते हुए इनको दो डिफरेंट डिटरमिनेंट्स में तोड़ लेंगे। सो पहले डिटरमिनेंट में पहले एलिमेंट्स ले लेते हैं, सो एक्स वाई जेड प्लस दूसरा जो डिटरमिनेंट लेंगे उसमें पहले दो कॉलम सेम आएंगे, एक्स वाई जेड ए बी सी। तीसरे कॉलम में सेकंड एलिमेंट्स रख लेंगे। अब फर्स्ट एलिमेंट्स हम ले चुके हैं, सो ए बी सी। ये दो अलग अलग डिटरमिनेंट्स हो गए आपके पास, और इसमें आप ब्रैकेट में मेंशन कर दें यूजिंग प्रॉपर्टी 5। इसकी चिंता मत करें कि एग्जामिनर प्रॉपर्टी 5 क्या समझेगा क्या नहीं। एनसीईआरटी में जिस सीक्वेंस में गिवन है उसी सीक्वेंस में आप उनको लिख दीजिए। तो प्रॉपर्टी 5 है कि आपके एलिमेंट्स अगर किन्हीं दो टर्म्स के सम के तौर पे लिखे हुए हैं तो आप डिटरमिनेंट को दो अलग अलग डिटरमिनेंट्स के सम के रूप में शो कर सकते हैं। ये आपने शो कर दिया, उससे भी एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको प्रॉपर्टी का पता है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ, मेंशन जरूर करते हैं कि आपने ये प्रॉपर्टी यूज की है। ओके, अब क्या करेंगे, अब देखिए इसमें फर्स्ट, मैं इसके लिए कलर अलग ले लेता हूं। फर्स्ट जो डिटरमिनेंट है आपका, उसमें कॉलम 1 जो है वो इक्वल्स टू है कॉलम 3 के, और सेकंड जो डिटरमिनेंट है उसमें कॉलम 2 जो है वो इक्वल्स टू कॉलम 3 है। ऐसा जब केस होता है, सो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 3, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 3 अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 3, जब कोई दो कॉलम या कोई दो रोज बराबर होते हैं तो डिटरमिनेंट क्या हो जाता है आपका, 0 हो जाता है। सो फर्स्ट डिटरमिनेंट भी 0 और सेकंड डिटरमिनेंट भी 0। यही आपका राइट हैंड साइड था। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में कुछ ऐसा मुझे दिख नहीं रहा कि कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करूं। तो देखिए 3 अब इसमें आप वो मत करना कि मैं इनको प्रॉपर्टी 5 यूज करते हुए अलग अलग कर दूं, क्योंकि वो एक टाइम में एक ही रो या कॉलम पे आप अप्लाई कर पाएंगे और वो बहुत सारे फिर आपके पास डिटरमिनेंट्स आ जाएंगे। तो वैसा नहीं करेंगे हम। तो कुछ और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट कॉलम में देखिए, सेकंड कॉलम में इन सब का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। तो इन सब का सम अगर कर दें हम, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, तो ए से ए ये कैंसिल, बी से बी, सी से सी ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 आ जाएंगे। और किसी डिटरमिनेंट के अगर सभी एलिमेंट किसी रो या कॉलम के 0 हो जाते हैं तो डिटरमिनेंट 0 हो जाता है। सो यहीं से प्रोसीड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड डिटरमिनेंट इक्वल्स टू ये आ गया a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। ठीक है जी, b माइनस सी, c माइनस a माइनस b एंड c माइनस a माइनस b माइनस c। ठीक है, चलिए अब अप्लाई कर दीजिए आप इस पे ऑपरेशंस। सो अप्लाइंग क्या अप्लाई करेंगे,
R1 जो रो है, रो पे अप्लाई करें चाहे कॉलम पे, दोनों तरफ कंडीशन सेम है। देखिए R1 पे अप्लाई कर देता हूं, सो R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को एक जगह ऐड कर देता हूं। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी है ये? यूजिंग प्रॉपर्टी 6। सो यूजिंग प्रॉपर्टी 6। ठीक है जी, डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, रो 1 में सभी को एड अप कर देते हैं, सो a माइनस बी प्लस रो 2 का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट b माइनस सी, रो 3 का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट c माइनस ए। ठीक है, इसी तरीके से b माइनस सी प्लस c माइनस ए प्लस a माइनस बी, और इसी तरीके से c माइनस ए प्लस a माइनस बी प्लस b माइनस सी। तो ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा आपका। बाकी रोज जो हैं उनमें कोई चेंज नहीं किया हमने, तो एज इट इज a माइनस बी, और ये हो जाएगा c माइनस ए और a माइनस बी और b माइनस सी। ठीक है, सो ये डिटर्मिनेंट हो गया अब आपका। अब इसमें देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस a माइनस ए से कैंसिल आउट, माइनस बी प्लस बी से कैंसिल आउट, माइनस सी प्लस सी से कैंसिल आउट। सो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में ये एलिमेंट 0 हो गया आपका। इसी तरीके से प्लस बी माइनस बी कैंसिल आउट, माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए, तो ये एलिमेंट भी 0, प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी, सो ये एलिमेंट भी 0, सो बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी और सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट हो गया आपका 0। क्यों हो गया? बिकॉज रो 1 हैज 0 एलिमेंट्स और रो 1 हैज ऑल एलिमेंट्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, जैसे भी लिखना चाहें, या यूं लिख सकते हैं आप, ऑल एलिमेंट्स ऑफ रो 1 आर 0। ठीक है, वो समझ जाएगा। कुछ थोड़ा बहुत पर आपको लिखना है ताकि बता सके आप कि ये ऐसा क्यों किया आपने। ठीक है, तो यहां भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव कर दिया आपने। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में नंबर्स गिवन है आपको डिटर्मिनेंट में 2 3 5 7 8 9 65 75 86। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, इसमें प्रॉपर्टी 5 लगा के अलग अलग करके लिख सकते हैं आप। जैसे कि अगर शो करूं तो इसको यूं भी लिख सकते हैं आप, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू, डिटर्मिनेंट है आपका ये 2 3 5 7 8 9 और 65 75 86, ये डिटर्मिनेंट है आपके पास। इसको ब्रेक डाउन कर लीजिए, इसको ब्रेकआउट कर लीजिए। कैसे करेंगे आप, ये जो 65 है इसको यूं भी तो लिख सकते हैं आप 63 प्लस 2, ये 75 है इसको 72 प्लस 3 लिख सकते हैं, और 86 को लिख सकते हैं आप 81 प्लस 5। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देखिए ये फर्स्ट कॉलम में 2 3 5 है आपके पास, तो ये अलग एक डिटर्मिनेंट बन जाएगा। 63 72 81 ये एक अलग डिटर्मिनेंट बन जाएगा, और इसमें से 9 कॉमन आते ही वो कॉलम 2 के बराबर हो जाएगा। देखिए मैं करके बताता हूं आपको। ठीक है, सो आपने डिटर्मिनेंट ये लिख लिया 2 3 5 7 8 9। अब ये जो टर्म्स हैं ये अलग अलग कर लेता हूं मैं। ठीक है, तो पहले डिटर्मिनेंट में पहली टर्म्स लिख लेता हूं, सो 63 72 81 प्लस दूसरे डिटर्मिनेंट में 2 3 5 एज इट इज, 7 8 9 एज इट इज, और ये अलग से आ जाएंगे आपकी 2 3 5, सो 2 3 5। ठीक है, ये क्या कैसे किया आपने, यूजिंग प्रॉपर्टी 5, फिफ्थ प्रॉपर्टी यूज करके। ठीक है जी, आगे बढ़िए।
नाउ यहां से ये जो कॉलम C3 कॉलम है इसमें से आप 9 कॉमन ले सकते हैं। सो किसी एक कॉलम से बाहर लेंगे कोई एक टर्म तो वो डिटरमिनेंट से बाहर आ जाएगी। सो 2 3 5 7 8 9 9 कॉमन ले लिया 63 में से तो 7 बच गया, 72 में से ले लिया तो 8 बच गया और 81 से ले लिया तो 9 बच गया। प्लस इस डिटरमिनेंट में देखिए यहां आप लिख सकते हैं, अलग से शो करता हूं मैं आपको, कॉलम 1 इक्वल्स टू कॉलम 2 सॉरी कॉलम 3, कॉलम 1 और कॉलम 3 सेम है, ये कॉलम और ये कॉलम, ठीक है। तो ये डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? यूजिंग प्रॉपर्टी 3। प्रॉपर्टी 3 क्या है ये याद रखनी पड़ेगी आपको प्रॉपर्टीज, तो इनको बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। यूजिंग प्रॉपर्टी 3, प्रॉपर्टी 3 क्या है कि कोई भी दो कॉलम या दो रो किसी डिटरमिनेंट के अगर इक्वल हैं तो वो डिटरमिनेंट 0 होगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़िए। यहां देखिए 9 मल्टीप्लाई, ये डिटरमिनेंट क्या होगा, इसमें भी देखिए कॉलम 2 इक्वल्स टू कॉलम 3 है, तो ये डिटरमिनेंट भी 0 हो जाएगा। किससे? यूजिंग प्रॉपर्टी 3। सो डिटरमिनेंट इज 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। गॉट इट? ये एक तरीका हो गया। देखिए डिटरमिनेंट को सोल्व करने का कोई एक फिक्स तरीका नहीं है, आप किसी भी तरीके से इनको सोल्व कर सकते हो। जैसे इसी में अगर आप ऑपरेशन लगाएं कि R1 पे ऑपरेशन लगाता हूं, ठीक है। सो दूसरा मेथड बताता हूं आपको। देखिए इसमें क्या करेंगे आप, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया मैंने, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है 2 3 5 7 8 9 65 75 86। इसमें अप्लाई करते हैं हम, अप्लाइंग C1 कॉलम 1 में। कॉलम 1 में क्या अप्लाई करते हैं? C1 प्लस 9 टाइम्स C2। कॉलम 2 के एलिमेंट्स को 9 से मल्टीप्लाई करके C1 में ऐड कर देते हैं यूजिंग प्रॉपर्टी 6। ये प्रॉपर्टी 6 है आपकी, ठीक है। सो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट इक्वल्स टू, सो 2 3 5 ये कॉलम 1 के एलिमेंट्स हैं, इनमें आपको ऐड करना है, प्लस ऐड करूंगा 9 टाइम्स कॉलम 2 का एलिमेंट क्या है? 7, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट, प्लस 9 टाइम्स कॉलम 2 का कोरस्पोंडिंग एलिमेंट 8, प्लस 9 टाइम्स कॉलम 2 का एलिमेंट कोरस्पोंडिंग 9, ठीक है। तो ये ऑपरेशन जो है वो अप्लाई कर दिया मैंने। सेकंड कॉलम आपका एज इट इज, थर्ड कॉलम आपका 65 75 86, ठीक है। अब देखिए क्या चेंजेस आते हैं। डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 9 इंटू 7 63, 63 इंटू 2 65, ये 65 हो गया, ये 75 हो गया और ये 86 हो गया। 7 8 9 और 65 75 86 इक्वल्स टू 0। क्यों ऐसा? क्योंकि यूजिंग प्रॉपर्टी 3। क्यों? क्योंकि C1 इक्वल्स टू C3, जो दो कॉलम है वो आपके इक्वल हैं, ठीक है। सो इनको यूज करके आप किसी भी तरीके से, तो कोई एक फिक्स्ड मेथड नहीं है कि यही मेथड से आप कर पाओगे, आप अलग अलग मेथड यूज कर सकते हैं, मतलब अलग अलग ऑपरेशंस यूज कर सकते हैं जिनसे कि आंसर आपका आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन में भी डिटरमिनेंट आपको 0 के इक्वल प्रूव करना है यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस, एक्सपेंड नहीं करना, ओके। सो इसको 0 प्रूव करने के दो ही तरीके हैं, किसी भी डिटरमिनेंट को 0 प्रूव करने के दो ही तरीके हैं, या तो कोई दो रो और कॉलम इक्वल कर दीजिए या फिर किसी रो या कॉलम के सभी एलिमेंट्स 0 कर दीजिए। सो जैसा इसका स्ट्रक्चर है, किसी रो या कॉलम में 0 एलिमेंट्स नहीं कर पाएंगे आप, किसी भी सभी एलिमेंट्स, सभी तीनों के तीनों एलिमेंट्स किसी भी रो या कॉलम में 0 नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा मेथड यूज करते हैं, उसमें क्या है कि किसी रो या कॉलम के अलग अलग रो या कॉलम के एलिमेंट्स इक्वेट कर दीजिए, इक्वल हो जाएं, ऐसा कर लीजिए, मतलब दो कॉलम या दो रोज इक्वल हो जाएं।
सो वो इस केस में हो सकता है, जैसे मैं बताता हूं आपको, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। डिटर्मिनेंट में क्या करता हूं मैं, थर्ड कॉलम C3 को ओपन कर लेता हूं, ठीक है। सो 1 1 1, कॉलम 2 BC CA AB, और ये हो जाएगा AB प्लस AC BC प्लस AB और CA प्लस BC, ठीक है। ओके, अब इस पे अप्लाई करते हैं ऑपरेशन। क्या ऑपरेशन, देखिए यहाँ AB AC है, BC यहां से ऐड कर देंगे, सो AB AC BC आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरीके से तीनों को ऐड कर देते हैं, सो अप्लाइंग C3 पे अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं, C3 प्लस C2, सो वो सभी में कॉमन टर्म्स आ जाएंगी और उनको बाहर निकाल लेंगे हम। तो 1 1 1 BC CA AB, और इस कॉलम में AB AC पहले से था, BC हमने ऐड कर दिया, BC प्लस AB पहले से था, CA हमने ऐड कर दिया, इसमें CA प्लस BC पहले से था, AB हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अप्लाइंग, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हुए, और ये कैसे, यूजिंग प्रॉपर्टी 6 प्रॉपर्टी यूज की है आपने। ओके, डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, अब AB AC BC इनको कॉमन ले लीजिए आप, तो AB प्लस AC प्लस BC, ये कैसे कॉमन ले लिया आपने, ये प्रॉपर्टी यूजिंग प्रॉपर्टी 4, तो लिख दीजिए चाहे यूजिंग प्रॉपर्टी 4, किसी एक रो या कॉलम से आप कॉमन ले सकते हैं। सो ये हो गया 1 1 1, ये BC CA AB, ये भी हो गया 1 1 1, देखा। सो column 1 equals to column 3, so according to property 3, determinant equals to 0, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट 0 हो गया, 0 मल्टीप्लाई दिस होल इज 0, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन में 0 के इक्वल प्रूव नहीं करना है आपको, कोई दूसरा डिटर्मिनेंट गिवन है उसके इक्वल प्रूव करना है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट अप्लाई करके, डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं उन्हीं को अप्लाई करके, एक्सपेंड नहीं करना है किसी भी साइड, ठीक है। सो जो राइट हैंड साइड में है उसको देख लेते हैं हम। राइट हैंड साइड में A है, P है, X है, ये फर्स्ट रो में है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट रो में A नहीं है। अगर दूसरी रोज इसमें ऐड करते हैं तो क्या A आ जाएगा, A तो आ जाएगा, पर और टर्म्स भी आ जाएंगी, और सब्ट्रैक्ट करने पे कैंसिल आउट होके और -2A आ जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे कैंसिल आउट होंगे, B प्लस C, और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा मैं कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स रो 2 के, सो C माइनस A आ जाएगा, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स रो 3 के, सो -A माइनस B आ जाएगा, सो B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, -2A बच जाएगा यहाँ। ऐसे ही यहाँ -2P आ जाएगा और यहाँ -2X आ जाएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड अप्लाइंग, रो 1 पे अप्लाई करूंगा, क्या, रो 1 माइनस रो 2 माइनस रो 3, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट हो गया आपका क्या, रो 1 में B प्लस C है, उसमें से माइनस करना है रो 2 का कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट, तो वो C माइनस A हो जाएगा, और उसमें से रो 3 का कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट B, सो वो -A माइनस B, ठीक है। इसी तरीके से Q प्लस R माइनस P माइनस Q, और सेम Y प्लस Z माइनस X माइनस Y, डिटर्मिनेंट क्लोज्ड, ठीक है। सेकंड रो में आपने कोई चेंज नहीं किया, सो C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X। थर्ड में भी आपने कोई चेंज नहीं किया, सो A प्लस B, P प्लस Q एंड X प्लस
y। ठीक है जी, देखिए अब क्या हुआ, डिटर्मिनेंट जो है इक्वल्स टू, ये b से b कैंसिल हो जाएगा, b माइनस बी कैंसिल, c से माइनस c, सो ये -2a आ गया, ये q से माइनस q कैंसिल, r से माइनस r कैंसिल, सो ये -2p आ गया, ये y से माइनस y कैंसिल, z से माइनस z, ये -2x आ गया। ये डिटरमिनेंट क्लोज्ड, बाकी वैल्यूज आपकी सेम है, c प्लस ए, r प्लस पी, z प्लस एक्स, a प्लस बी, p प्लस क्यू, x प्लस वाई। गॉट इट? ठीक है जी, इसमें से आप -2 कॉमन ले सकते हैं बाहर, सो -2 कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है, चलिए, हालांकि हमें जो प्रूव करना है उसमें माइनस नहीं है, सो ये हट जाएगा, कुछ और आ जाएंगी हमारे पास वैल्यूज। ठीक है, सो इसको लिख लेते हैं, -2 कॉमन ले लिया आपने, किस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हुए? प्रॉपर्टी 4। सो मैं यहां लिख देता हूं, यूजिंग प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है कि आप किसी एक रो या कॉलम से कांस्टेंट बाहर ले सकते हैं जो उनमें कॉमन मल्टीप्लिकेशन में आता हो। ठीक है, सो फर्स्ट रो से हमने -2 कॉमन ले लिया, सो ये बच गया a p x। ठीक है, c प्लस ए, r प्लस पी एंड z प्लस एक्स, ये आ गया a प्लस पी, p प्लस क्यू, x प्लस वाई। सो एक काम हमारा पूरा हुआ कि फर्स्ट रो जो कि a p और x आना चाहिए था राइट हैंड साइड में, वो ले आए हम। अब दूसरी रो में आना चाहिए b q y और तीसरी में c r z। सो देखते हैं, इसमें b आना चाहिए, इसमें b नहीं है ही नहीं, तो b वाली टर्म ले आते हैं, तो फिर हम अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग रोज को इंटरचेंज कर देते हैं। सो फर्स्ट रो तो एज इट इज, रो 2 को इंटरचेंज कर दीजिए आप रो 3 के साथ, यूजिंग प्रॉपर्टी 2। किन्हीं भी रोज और कॉलम्स को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, पर उससे क्या होता है, उससे डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाता है, यानी इसके मल्टीप्लीकेशन में -1 आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में -1 आ जाएगा, वो -2 से मल्टीप्लाई होके क्या रह जाएगा आपके पास 2। ठीक है, ओके। सो अब देखिए, प्लस का 2 आ गया आपके पास, ये a p x आ गया आपके पास, और यहां a प्लस बी और p प्लस क्यू और x प्लस वाई, ये वैल्यूज आ गई, और c प्लस ए, ये अब आपकी रो थर्ड हो गई, c प्लस ए, r प्लस पी एंड z प्लस एक्स। पर मुझे यहां b चाहिए और थर्ड रो में c चाहिए, सो अब फिर अप्लाई कर देते हैं। a अगर माइनस कर दूं इसमें से भी और इसमें से भी, तो b और c बच जाएगा, सो अप्लाइंग R2 रो में से, R2 में से माइनस कर देता हूं R1, और R3 रो पे अप्लाई करते हैं R3 माइनस R1। ठीक है, ये कैसे अप्लाई करते हैं हम? यूजिंग प्रॉपर्टी 6 प्रॉपर्टी यूज करके। ओके, सो डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 2 टाइम्स a p x एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं है। देखिए, R2 के एलिमेंट्स हैं a प्लस बी, और उसमें से R1 का एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग a माइनस करना है, सो a प्लस बी माइनस a, सिर्फ b बच जाएगा यहाँ। इसी तरीके से p प्लस क्यू माइनस p करूंगा तो सिर्फ q बच जाएगा, x प्लस वाई माइनस x करूंगा तो सिर्फ y बच जाएगा। R3 पे भी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, R3 का एलिमेंट है फर्स्ट c प्लस ए, उसमें से R1 का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी a माइनस करूंगा, सो c प्लस ए माइनस ए, यहाँ c बच गया, r प्लस पी माइनस पी, यहाँ r बच गया, z प्लस एक्स माइनस एक्स, z बच गया। ठीक है, और ये क्या है? आपके राइट हैंड साइड है, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। 6th क्वेश्चन देखिए,
सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको इक्वल टू जीरो प्रूव करना है, यानी डिटरमिनेंट जीरो होगा। वैसे भी डायगोनल एलिमेंट्स इसके तीनों ही जीरो हैं। डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ये जो डायगोनल पे होते हैं, ये तीनों ही जीरो हैं, तो ये जीरो ही होगा। बट हमें प्रूव करना है, सो इसको कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डिटरमिनेंट आपको फाइंड आउट करना है। डिटरमिनेंट क्या है? जीरो ए माइनस बी माइनस ए जीरो माइनस सी बी सी जीरो। अप्लाइंग प्रॉपर्टी वन। प्रॉपर्टी वन क्या कहती है कि ith कॉलम को आप इंटरचेंज कर सकते हैं ith रो के साथ। ठीक है, तो वही करते हैं। फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना देंगे और फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम। सो डिटरमिनेंट चेंज नहीं हुआ है आपका। फर्स्ट रो आपकी क्या है? फर्स्ट रो ये है, सो इसको फर्स्ट कॉलम बना देंगे, जीरो ए माइनस बी। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, सो माइनस ए जीरो माइनस सी। थर्ड रो को थर्ड कॉलम, सो बी सी जीरो। डिटरमिनेंट में कोई चेंज नहीं आना। ठीक है जी, प्रॉपर्टी वन है ये। डिटरमिनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, कॉलम्स और रोज को आपने इंटरचेंज कर दिया। बट अब इसमें देखिए एक चीज आ गई कि यहां माइनस ए था और प्लस बी था इस कॉलम में, बट यहां प्लस का ए है और माइनस का बी है। ठीक है, प्लस का ए है और माइनस का बी है, यानी नेगेटिव हो गया इसका ए। तो इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं हम। तो हर रो में ऐसे ही है, या हर कॉलम में कहूं तो कॉलम वन में भी ऐसा ही है, कॉलम टू में भी ऐसा है, कॉलम थ्री में भी ऐसा है। तो हर कॉलम में से माइनस वन माइनस वन माइनस वन कॉमन ले लेते हैं। सो टेकिंग आउट माइनस वन फ्रॉम कॉलम वन, कॉलम टू एंड कॉलम थ्री। सो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा आपका? माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस वन थ्री टाइम्स, क्योंकि तीनों कॉलम से हमने बाहर ले लिया। सो ये हो जाएगा जीरो। पॉजिटिव ए में से माइनस वन कॉमन लेंगे तो ये माइनस ए और ये बी। ठीक है जी, ये माइनस वन कॉमन लिया तो ए बच गया जीरो और ये सी बच गया। ये माइनस बी हो जाएगा, ये माइनस सी हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका डिटरमिनेंट आ गया। अब देखिए डिटरमिनेंट जो है इक्वल्स टू ये माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस वन, तो माइनस वन आ गया। ठीक है, ये डिटरमिनेंट किसके बराबर है? देखिए, जो क्वेश्चन में आपका डिटरमिनेंट था उसको देखिए, जीरो फर्स्ट रो देखिए, जीरो ए माइनस बी। यहां भी फर्स्ट रो क्या है? जीरो ए माइनस बी। सेकेंड रो देखिए, माइनस ए जीरो माइनस सी, तो यहां भी वही है, माइनस ए जीरो माइनस सी। और बी सी जीरो थर्ड रो, तो वो भी सेम है। और ये हमने क्या कंसिडर किया है? अपना डिटरमिनेंट कंसिडर किया है। सो इसकी जगह मैं डिटरमिनेंट रख सकता हूं डेल्टा, या फिर अगर आप इसको यूं यूज करें कि डिटरमिनेंट ए इक्वल्स टू ये है, तो यहां फिर से डिटरमिनेंट ए इक्वल्स टू माइनस वन ऑफ डिटरमिनेंट ए। रिप्रेजेंटेशन है ना, सिंबल है, हम यूज कर सकते हैं। ओके, सो प्रॉपर्टी वन अप्लाई की, फिर टेकिंग आउट माइनस वन फ्रॉम C1 C2 C3, यहां प्रॉपर्टी हमने कौन सी अप्लाई की? प्रॉपर्टी 4। ठीक है, और ये हमारे पास फाइनल सिचुएशन है। अब देखिए दोनों साइड डिटरमिनेंट a इक्वल्स टू माइनस ऑफ डिटरमिनेंट a है, इसको उधर ले जाऊंगा तो 2 टाइम्स डिटरमिनेंट a हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू जीरो, विच इंप्लाइज दैट डिटरमिनेंट a इक्वल्स टू जीरो। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए। सेवेंथ क्वेश्चन में आपको एक डिटरमिनेंट गिवन है और वो प्रूव करना है आपको 4 टाइम्स a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर के। सो लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करना शुरू करते हैं। डिटरमिनेंट इक्वल्स टू, अब इसमें से देखो फर्स्ट रो में से आप a कॉमन ले सकते हो,
सेकंड रो में से आप बी कॉमन ले सकते हो और थर्ड रो में से सी कॉमन ले सकते हो, कॉमन है ना। सो टेकिंग आउट, पहले लिख देता हूं मैं, टेकिंग आउट ए बी सी फ्रॉम रो 1, रो 2 एंड रो 3। सो ए बी सी ऑलरेडी आपके पास मल्टीप्लीकेशन में आ गया। ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा राइट हैंड साइड को देख के किया। तो जैसा राइट हैंड साइड में इसमें इक्वल्स टू में दे रखा है वैसा हम लाने की कोशिश करेंगे। सो ए बी सी आ गया। सो यहां बच गया माइनस ए बी सी, सेकेंड रो में बच गया ए माइनस बी सी और थर्ड रो में बच गया ए बी माइनस सी। ठीक है, अब क्या करें, अब क्या अप्लाई करें, अब कोई दूसरा ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करें, जीरो लेके आने की कोशिश करते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो उसके लिए क्या करें, अप्लाइंग कॉलम 1 में देखिए, कॉलम 1 में सेकंड और थर्ड जो एलिमेंट है वो ए हैं और फर्स्ट है माइनस ए, तो उनमें एडिशन कर देते हैं। जब ए में माइनस ए ऐड करेंगे तो जीरो हो जाएगा। ठीक है जी, सो अप्लाई क्या करते हैं, रो 2 पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, रो 2 प्लस रो 1। दूसरा रो 3 पे अप्लाई करते हैं ऑपरेशन, रो 3 प्लस रो 1, उसमें भी माइनस ए ऐड कर देते हैं। ठीक है जी, तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा आपका, ए बी सी एज इट इज, फर्स्ट रो में कोई ऑपरेशन नहीं किया, सो माइनस ए बी सी एज इट इज आ जाएगी। माइनस अब रो 2 पे ऑपरेशन करेंगे, रो 2 का एलिमेंट है ए और रो 1 का माइनस है, तो ए प्लस माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएंगे, जीरो आ जाएगा। बी माइनस बी ये भी जीरो हो जाएगा और ये 2c आ जाएगा, c प्लस सी। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐसे ही a माइनस ए रो 3 का एलिमेंट है a, रो यहां देखिए रो 3 का एलिमेंट है a और रो 1 का है माइनस है, उनको ऐड करेंगे तो जीरो आ जाएगा। रो 3 का एलिमेंट है b और रो 1 का कोरस्पॉन्डिंग भी b है, सो दोनों को ऐड करेंगे 2b आ जाएगा। रो 3 का एलिमेंट है माइनस c और रो 1 का एलिमेंट है c, इन दोनों का ऐड करेंगे तो यहां भी जीरो आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए ये वैल्यूज आ गई। अब इसमें और क्या कर सकते हैं आप, इसमें और भी कॉमन ले सकता हूं मैं, देखिए कैसे अप्लाई करता हूं। टेकिंग आउट या टेकिंग आउट ए बी एंड सी फ्रॉम कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। देखिए इस कॉलम 1 ये है, तो इस कॉलम में से ए कॉमन ले सकता हूं मैं आराम से, इससे कॉलम 2 से बी कॉमन ले सकता हूं और कॉलम 3 से सी कॉमन ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, सो डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू ए बी सी कॉमन ले लिया तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ वैल्यूज क्या बचेंगी, -1 1 1 0 0 2, सी कॉमन ले लिया ना हमने इसलिए 2 बचा, 0 2 0। ठीक है जी, अब देखिए जो ये रोज हैं आपकी, रो 2 और रो 3, इनमें 2 है, सो 2 कॉमन ले लेते हैं। सो टेकिंग आउट 2 फ्रॉम रो 2 एंड रो 3, सो रो 2 से भी 2 कॉमन आएगा, रो 3 से भी, सो 2 इंटू 2 4 हो जाएंगे। सो डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ये बचा क्या इधर, -1 1 1 0 0 1 0 1 0। ठीक है, अब वैसे तो इसने कह रखा है कि आपको एक्सपेंड नहीं करना, सिर्फ प्रॉपर्टीज यूज करते हुए ही इसको प्रूव करना है, पर जो प्रूव करना था वो आ चुका है, यानी कि ये डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू 1 होगी, तो उसके लिए तो अब हमें एक्सपेंड करना ही पड़ेगा, उसके अलावा हमारे पास कोई चारा है नहीं। सो एक्सपेंडिंग, अब किसके अलोंग एक्सपेंड करें, फर्स्ट कॉलम में 2 0 हैं, सो एक्सपेंडिंग अलोंग C1,
C1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है जी, डिटर्मिनेंट क्या आएगा देखते हैं। डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 4 टाइम्स a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। सो ये दोनों तो है 0, a11 ये टर्म बची जो कि है -11। सो पहले तो क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई जिसकी पावर है 1 + 1। एलिमेंट क्या है, -1 ही है। ठीक है, a11। डिटर्मिनेंट क्या बचेगा आगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा दीजिए। सो 0 1 1 0 ये डिटर्मिनेंट बच गया आपका। ठीक है जी, डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 4 टाइम्स a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अब इसको देखिए, ये तो -1 पावर 2, ये तो +1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये -1 बचा। अब ये डिटर्मिनेंट क्या है, 0 इंटू 0 0 -1 इंटू 1 1। सो ये -1 और ये -1 दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो +1 हो जाएगा। सो 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर ये डिटर्मिनेंट हो गया, विच इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। प्रूव्ड।